यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर दूसरे दिन भी विकास कार्यों के निरीक्षण पर हैं धारीवाल। चंबल रिवर फ्रंट, देवनारायण प्रोजेक्ट, आनंदपुरा एलिवेटेड फ्लाईओवर, बोरखेड़ा फ्लाईओवर समेत कई प्रोजेक्ट का निरीक्षण कई जो निरीक्षण है वो यहां पर शांति धारीवाल कर रहे हैं और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट जिसका निरीक्षण करते हुए देवनारायण प्रोजेक्ट का भी वो निरीक्षण करेंगे। अनंतपुरा एलिवेटेड फ्लाईओवर, बोरखेड़ा फ्लाईओवर समेत कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनका वो निरीक्षण करेंगे। क्योंकि कल भी हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जब वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और एक जब पुस्तकालय का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे तो वहां पर काम की धीमी गति को देखते हुए उन्होंने फटकार भी ठेकेदार को लगाई थी, जुर्माना लगाने के लिए भी कहा था और आज फिर वो निरीक्षण पर निकले हैं और तमाम जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से जो काम है वो यहाँ पर चल रहा है। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं और आज भी विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं धारीवाल। और धारीवाल की खूबी हमेशा से रही है कि वो जो भी निरीक्षण करते हैं वो बेहद बारीकी से वो निरीक्षण करते हैं और इस वक्त भी वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सुपर एक्सक्लूसिव। चंबल रिवर फ्रंट जिसका वो निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पूरी तरह से उनको बता रहे हैं कि क्या ये कार्य चल रहा है और साथ ही साथ कागजात, मैप सब यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही मैप के ज़रिए, नक्शे के ज़रिए बताया जा रहा है कि किस तरह से यहाँ पर काम होगा, किस तरह से काम यहाँ पर चल रहा है। तो पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और वो मंत्री शांति धारीवाल को समझा रही है, बता रही है कि कितना काम उन्होंने किया है और क्या क्या काम अभी चल रहा है। और हमारे सहयोगी भंवर इस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, क्या जानकारी है? अभी चंबल रिवर फ्रंट पर हैं, क्या कुछ विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं? मेगा, हम एक ही फ्रेम में दो एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल राजस्थान के पूरे देश के दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, ये पहली झलक है उस रिवर फ्रंट की जो कि राजस्थान में ही नहीं हिंदुस्तान में अपनी तरह का पहला रिवर फ्रंट है, जो कि चंबल रिवर फ्रंट के रूप में कोटा की चंबल नदी पर कोटा बैराज के नीचे नदी की डाउन स्ट्रीम में बन रहा है। उसकी पहली झलक इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उसके घाट तैयार हो रहे हैं, किस तरह से नदी के दोनों किनारों पर एक खूबसूरत रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है जो बहुत कुछ अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट के जैसा रहने वाला है। दूसरी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज देखिए आप यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा में बोट में सवार हुए हैं और बोट में सवार होकर उन्होंने चंबल नदी के अंदर अधिकारियों के साथ जाकर के और वहां रिवर फ्रंट में कितनी कार्य गति है, कितनी कार्य प्रगति है, किस तरह से यहाँ पर घाट तैयार हो रहे हैं और खास तौर पर जिस तरह से हाइट पर लेकर के और इस पूरे रिवर फ्रंट को बनाना था ताकि जो बाढ़ की समस्या है उससे कोटा को स्थायी रूप से निजात मिल जाए और जब भी कोटा बैराज से पानी की निकासी हो तो वो निकासी तादाद में कितनी ही ज्यादा हो, पानी शहर के अंदर नहीं आने पाए। फिलहाल ये कोटा बैराज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और चंबल नदी में फिलहाल यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल बोट पर सवार होकर के और जो रिवर फ्रंट का काम यहाँ पर चल रहा है उसका जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि कोटा का चंबल नदी का हेरिटेज रिवर फ्रंट राजस्थान सरकार की बजट घोषणा है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का उनके गृहनगर कोटा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 750 करोड़ इस प्रोजेक्ट की लागत है जो अपने आप में एक बहुत मोटी लागत का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में कुल मिलाकर के 36 घाट बनाए जाने हैं। तो एक बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट। आप ये मानकर चलिए कि कोटा में फिलहाल जितने विकास के काम चल रहे हैं उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये चंबल रिवर फ्रंट और फिलहाल बोट में बैठ करके नदी के दोनों किनारों पर जो रिवर फ्रंट बन रहा है और खासतौर पर हेरिटेज लुक में बन रहा है उसके काम का जायजा फिलहाल यूडीएच मंत्री ले रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि भंवर आप कह रहे हैं कि जिस तरह से साबरमती रिवर फ्रंट है उसी की तर्ज पर उसी के जैसा ये रिवर फ्रंट होगा और पूरे देशवासियों के लिए ये एक अच्छी सौगात भी कह सकते हैं क्योंकि पर्यटक यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस रिवर फ्रंट की खासियत क्या होगी, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, रिवर फ्रंट को जो पूरा करने का लक्ष्य है उसमें अभी भी बहुत समय लगना है और रिवर फ्रंट का जो पूरा काम है मेगा, अगर इस सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले वो पूरा अगर काम कर लिया जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि आप ये समझिए कि 750 करोड़ इस प्रोजेक्ट की लागत है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में है। कोटा बैराज की ठीक डाउन स्ट्रीम से लेकर के और जो चंबल की बड़ी पुलिया है वहां तक का इलाका फिलहाल रिवर फ्रंट में लिया गया है और वहां नदी के जो दोनों किनारे हैं वहां पर बहुत से घाट बनाए जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया आपको कुल 36 घाट इस प्रोजेक्ट में बनने हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो प्रसिद्ध महल हैं उनकी कुछ मॉडल्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। एक बैराज गार्डन बैराज के नीचे बनाया जाएगा। एक चंबल माता की बड़ी सी मूर्ति बनाई जाएगी जो कि अपने हाथ में
कलश लिए होगी और उससे पानी हमेशा नदी के अंदर गिरता रहेगा। देखिए चंबल 12 मासी नदी है, 12 महीने बहती है और एक बड़े इलाके को पानी देने के अलावा एक बड़े इलाके की सिंचाई का पानी भी चंबल से दिया जाता है। अब जब ये 12 मासी नदी में डाउन स्ट्रीम में भी 12 महीने पानी भरा रहेगा और इसके दोनों फ्रंट पर एक सुंदर रिवर फ्रंट होगा। और आप देखिए इस पूरे प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि कोटा खासकर, क्योंकि हाड़ौती में तो बूंदी तक पर्यटक आता है, लेकिन कोटा में विदेशी पर्यटक खासतौर पर उसका एक टोटा महसूस किया जा रहा है। बावजूद इसके कि कोटा जैव विविधता से भरपूर है, नदी नालों और बांधों की कोई यहाँ पर कमी नहीं है, यहाँ पर फॉरेस्ट है, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व अब यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट कोटा में टूरिज्म की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेंगे और खासकर विदेशी पर्यटकों को भी यहाँ आकर्षित करेंगे। फिलहाल आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया बोट में धारीवाल के साथ मौजूद हैं, कलेक्टर कोटा उज्जवल राठौड़ उनके साथ मौजूद है, यूआईटी सचिव राजेश जोशी बोट में सवार है, साथ में विशेष अधिकारी यूआईटी आरडी मीणा भी है और पूरे जो यूआईटी कोटा के अभियंताओं की महत्वपूर्ण अभियंताओं की टीम जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रही है वो भी बोट में इस वक्त मौजूद है। तो जाहिर तौर पर धारीवाल ये आज देख रहे हैं कि जो मोटे तौर पर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के साथ एक टारगेट दिया गया था कि उसको इतनी हाइट पर लेकर के जाना है कि बैराज के 17, 18, 19 गेट भी अगर खुल जाएं तो कोटा में पानी कोटा शहर के अंदर आने की जो समस्या है उसका भी कहीं न कहीं समाधान हो जाए, क्योंकि जब भी भारी बारिश होती है बैराज से सारे गेट खुलते हैं तो फिर कोटा शहर में एक हिस्से में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो इस रिवर फ्रंट का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये पर्यटकों को तो आकर्षित करेगा ही, लेकिन साथ में कोटा शहर को बाढ़ की समस्या से भी स्थायी रूप से निजात दिलाएगा। इसीलिए इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर इस पूरे प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है। और देखिए पानी दोनों तरफ से निकलेगा तो जाहिर तौर पर बड़ी मजबूत फाउंडेशन के साथ इसको बनाना पड़ेगा। और ये जो पूरा इलाका है जहाँ पर रिवर फ्रंट बन रहा है, मैं आपको बताऊं मेगा, वो पूरा चट्टानी इलाका है, तो बड़ी मुश्किल से भारी मशीनों के साथ ड्रिल करके खोद करके और इसकी मजबूत नींव बनाई गई है और मजबूत पिलरों के साथ फिलहाल ये रिवर फ्रंट खड़ा हो रहा है। और ये खड़े रिवर फ्रंट की तस्वीरें फिलहाल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसकी विदेश मंत्री विजिट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हैं चंबल रिवर फ्रंट की, जिसे बनने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये है, 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और शायद सबसे बड़ा इस वक्त प्रोजेक्ट कोटा का कह सकते हैं। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनने में समय लगेगा, लेकिन इसका निरीक्षण किस तरह से ये कार्य चल रहा है, किस तरह से आगे विकास इसमें हो सकता है, क्या क्या चीज़ें बननी हैं, वो हमारे सहयोगी भी लगातार आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ शांति धारीवाल जो इसका निरीक्षण कर रहे हैं, कलेक्टर उनके साथ मौजूद हैं और पूरी टीम जो इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रही है वो भी यहाँ मौजूद है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि लगातार ये चंबल रिवर फ्रंट जो 12 महीने की ये नदी है उसके बहने से और उससे कितना फ़ायदा लोगों को भी हो कि आने वाले समय में बरसात का जो जल है या जो बरसात के कारण बाढ़ की स्थिति कई कोटा में बन जाती है वो ना बने, और साथ ही साथ पर्यटकों को भी आकर्षित करता रहे, क्योंकि साबरमती रिवर फ्रंट के बाद ये एक ऐसा रिवर फ्रंट होगा जहां पर बहुत सारी लोगों को विशेषताएं भी मिलेगी, क्योंकि कई पिलर यहां पे बनाए जा रहे हैं, कई घाट बनाए जा रहे हैं और जैसा कि सहयोगी कह रहे हैं हमारे भंवर कि 36 के करीब जो है यहाँ पर घाट बनाए जाएंगे, लगभग इतने घाट होंगे। तो उसको लेकर ये पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसका निरीक्षण चल रहा है। भंवर, क्योंकि अभी चंबल रिवर फ्रंट का यहाँ पर निरीक्षण चल रहा है और ये बहुत लंबा निरीक्षण मेरे ख्याल से चलने वाला होगा, क्योंकि पूरा ये जो घाट बनेंगे और उसको लेकर पिलर बनेंगे या कहाँ पर क्या चीज़ बननी है उसको लेकर ये निरीक्षण चल रहा है। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे शांति धारीवाल? देखिए 5 दिन के दौरे पर गृहनगर कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आए हैं और उनके दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के दौरे की जो उन्होंने शुरुआत है वो शुरुआत ही चंबल रिवर फ्रंट के साथ की है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये उनका एक तरह से यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो इस प्रोजेक्ट पर बहुत जोर दे रहे हैं क्योंकि इसके जो पहलू हैं, मैंने जैसा बताया आपको मेगा, पहले टूरिज्म अपने आप में एक पहलू है, इसके अलावा कोटा शहर को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाना अपने आप में इसका एक बड़ा पहलू है और एक ऐसा रिवर फ्रंट बन रहा है जो कि साबरमती रिवर फ्रंट से कई मायनों में अलग और बेहतर होगा, क्योंकि इसको पूरी तरह से हेरिटेज लुक दिया जा रहा है। और फिलहाल कोटा का जिस तरह से मेगा कायाकल्प किया जा रहा है, ये जो पूरा इलाका है रिवर फ्रंट का, इसके बगल में नयापुरा चौराहा है, वहां जितनी भी इमारतें हैं, निजी है या फिर सरकारी है, उन सारी इमारतों के ऊपर एक फ्रंट एलिवेशन दिया जा रहा है हेरिटेज लुक का। वहां पर छतरियां लगाई जा रही है सरकारी खर्च से। तो पूरा हेरिटेज लुक में कोटा को तब्दील किया जा रहा है और चंबल जो कि कोटा की धरोहर है,
एक तरह से माना जाता है कि चंबल ना सिर्फ ये एक पर्यटक स्थल बनेगा, क्योंकि अब जब इतने घाट यहाँ पे बनेंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा, तो कोटा वासी जो है उनको रोजगार भी मिलेगा। जाहिर तौर पर आप देखिए 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस पूरे प्रोजेक्ट में सैकड़ों हजारों की तादाद में जो श्रमिक है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्रशिक्षु हैं उनको यहाँ पर मौका मिला है। तो रोजगार का भी जाहिर तौर पर एक बड़ा आयाम कोटा में इन कामों से खुला है और कोटा में कुल मिलाकर के चंबल रिवर फ्रंट को अगर शामिल कर लिया जाए तो फिलहाल 3000 करोड़ के काम चल रहे हैं। बहरहाल रिवर फ्रंट को देखने के बाद धारीवाल यहाँ से निकल करके देवनारायण प्रोजेक्ट को भी देखेंगे, जो कि 350 करोड़ का पशुपालकों के लिए बनाया जा रहा आवासीय योजना का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा बोरखेड़ा में जो फ्लाईओवर बन रहा है वो उसका काम भी देखेंगे, अनंतपुरा में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसका भी वो जायजा लेने वाले हैं। तो आज का भी उनका जो करीब पूरा दिन है वो विकास कार्यों के निरीक्षण और मॉनिटरिंग के नाम ही रहने वाला है और कल वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सकते हैं अपने कोटा दौरे के दौरान। जी भंवर, क्योंकि ये चंबल प्रोजेक्ट जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें पर्यटकों को तो लुभाएंगी ही। अगर जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी मजदूरों की बात करें तो उनको रोजगार मिल रहा है, और जब ये बन जाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होंगी, तो उसको लेकर भी आसपास जो जगह हैं वहाँ पर भी रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। और जाहिर सी बात है, जब इतने बड़ा प्रोजेक्ट होता है या इतना बड़ा पर्यटक स्थल बन जाता है जो पूरे देश के लोगों को आकर्षित करे, तो ऐसे में रोजगार की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका निरीक्षण चल रहा है, कितनी देर में यहाँ से निकलने की संभावना है शांति धारीवाल की, और उसके बाद कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए खूब समय उन्होंने यहाँ पर दिया है। विजिट का अपेक्षित समय जो था उनका यहाँ का, उससे कहीं ज्यादा समय उनको यहाँ पर निकल चुका है। और जैसा मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। आमतौर पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का जब विदेश मंत्री कोटा में विजिट करते हैं तो वो 10-12 मिनट 15 मिनट वहां पर मुश्किल से रुकते हैं, मोटे तौर पर उसकी मॉनिटरिंग करके वहां से अगले प्रोजेक्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने खूब समय दिया है। पहले उन्होंने यहाँ पर किनारे पे खड़े होकर के और नक्शा पूरे प्रोजेक्ट का मंगवाया और नक्शे के मुताबिक काम का जो लेवल आ जाना चाहिए था इस वक्त तक, उन्होंने उसके बारे में पड़ताल करी। उनको विस्तार से समझाया गया कि किस तरह से यहाँ पर घाट तैयार किए जा रहे हैं, किस तरह से फाउंडेशन इस पूरे की पूरे जो वॉल बनाई गई है, जिस वॉल पर ये पूरा का पूरा रिवर फ्रंट खड़ा होगा, उसको किस तरह से आकार दिया गया है। इसके बाद उन्होंने आप देखिए बोट में सवार होकर अधिकारियों के साथ बीच नदी में जाकर के, क्योंकि जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नदी के दोनों तरफ घाट बन रहे हैं और रिवर फ्रंट बन रहे हैं, तो दोनों तरफ उन्होंने किनारों पर जाकर नदी के अंदर बैठ करके देखा है कि वहां से कितनी हाइट जो है वो रिवर फ्रंट ने अभी तक पाई है, उसकी मजबूती कितनी है, और साफ तौर पर ये भी वो देख रहे हैं कि काम की गति कितनी है। जो इस वक्त तक जितना काम पूरा हो जाना चाहिए था, संवेदक को कर लेना चाहिए था, क्या उसने इतना काम पूरा कर लिया है, ये भी वो सख्ती से मॉनिटर कर रहे हैं। और इस बोर्ड के अंदर वो ठेकेदार भी मौजूद हैं जिस ठेकेदार से पूरा काम यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक सख्त मॉनिटरिंग और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का उन्होंने आज खूब समय देकर के और बहुत बारीकी से विदेश मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में निरीक्षण किया है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि अब चाहेंगे भी शांति धारीवाल की, जब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको लेकर वो जब सरकार 2.5 साल का समय है तो उस समय में ही ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, और उसी की कोशिश ये की जा रही है। बहुत